ओम गंगणपतये नमः। राधे राधे। जैसा कि मैं आप लोगों से बोला था कि मैं भागवत रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी, किसी कारण से मैंने 2-3 दिन नहीं कर पाई, पर आज से कंटिन्यू ही करूंगी। तो थोड़ा सा हमने पढ़ा था, अब हमारा भागवत का अगली वीडियो आप देख लेना और इससे आगे मैं पढ़ती हूँ। वर्णानामार शंघानाम रसाननम छंदसामपि मंगलानाम कर्तारौ वंदो वाणी विनायक कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख देती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान की योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बताता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, और तब देवता लोग उनके पास अमृत लेके आते हैं और कहते हैं कि आप अपनी कथा के बदले अमृत ले लो और अपनी कथा मुझे दे दो। इस प्रकार परस्पर अदला बदली हो जाएगी, जो हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करे और हम सभी श्रीमद् भगवत का पान करेंगे। इस प्रकार संसार में कहाँ कांच और कहाँ बहुमूल्य मणि, कहाँ सुधा, कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौलने में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत शास्त्र को ही पढ़ते सुनने में तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय ही भक्ति प्रदान करती है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादिक देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ही ब्रह्मा जी के मुख से श्रीमद् भागवत को श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह विधि तो उन्हें सनकादिक ने ही बताई थी, नारद जी को। सौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादिक साथ संयोग कहाँ हुआ? मतलब नारद जी सनकादिक किससे कहाँ मिले और किस प्रकार उन्हें विधि विधान के श्रवण में उनकी कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें एक भक्ति पूर्वक कथानक सुनाता हूँ। श्री सुखदेव जी मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी के चारों ओर निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादिक ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? सनकादिकों ने पूछा, इसलिए इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस प्रकार तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ रहे हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुष के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोग समझकर
पृथ्वी में आया था। नारद जी ने सनकादिक से कहा, यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुवाद आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारा जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवी हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हुए पूरे पाखंडी हो गए हैं। नारद जी सनकादिक से बोल रहे हैं। देखने में तो वो विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। सारे सलाहकार बने हुए लोग कन्या विक्रय करते हैं और तथा स्त्री पुरुष में कलह मचा रहता है। महात्माओं, आश्रम, तीर्थ, नदियाँ, यौनों, विधर्मियों का अधिकार हो गया है। इन दुष्टों ने बहुत ही देवालय को नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ कोई योगी ना है, ना ही ज्ञानी है, ना ही सिद्ध है, और ना ही सत्कर्म करने वाला। सारे साधन इस समय कलयुग रूप दावानल में जलकर भस्म हो गए। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी। इस तरह कलयुग में दोष देखता हुआ पृथ्वी पर विचरता हुआ वह जमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं हो चुकी थी। मुनवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती खिन्न मन से बैठी हुई थी। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े, जो जोर जोर से सांस ले रहे थे। तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा दशों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहल बस उसके पास चला गया और मुझसे देखा नहीं गया। वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, अब हम अगला कल पढ़ेंगे। थैंक यू।